नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 14 मई 2024 शाम 6:05 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 15 जून 2024 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको उच्च सफलता प्रदान करने वाली है। जबकि सूर्य खराब स्थिति में हो तो मान सम्मान की कमी, पिता को कष्ट, पिता के साथ संबंध खराब, नेत्र पीड़ा, जातक के आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इस बार के गोचर को जरा समझने का प्रयत्न करिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की युति होगी। अब देखा जाए तो सूर्य और गुरु की युति में गुरु अस्त हो जाते हैं और गुरु के अस्त होने के चलते कहा जाता है कि गुरु का प्रभाव कम हो जाता है। परंतु जब मैं इस विषय पर चर्चा करता हूं तो सदैव आपको एक ही बात कहा करता हूं कि देखिए, देखा जाए तो न तो कोई ग्रह अस्त होता है, न कोई ग्रह उदित होता है। एक सबसे सरल तर्क, हम पृथ्वीवासी रोज ये कहा करते हैं कि सूर्यास्त हो गया, लेकिन अगर आज के इस परिवेश में देखा जाए तो हम जानते हैं कि नहीं, सूर्य तो कभी अस्त होता ही नहीं। सूर्य अपनी धुरी पर सदैव उसी तरह से घूम रहा है और हम पृथ्वीवासी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं पृथ्वी रूपी यान पर बैठ करके। तो यदि कोई अस्त या उदित हो रहा है तो फिर वो पृथ्वी है, न कि सूर्य। गुरु भी ऐसा है कि ये सभी के सभी ग्रह एक दूसरे से कई हजार करोड़ मील दूर, इतने दूर हैं, तो कोई किसी को अस्त नहीं कर सकता। लेकिन पृथ्वी से देखने पर जब ये एक सिद्ध में, एक स्थिति में दिखाई पड़ते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो दृष्टिगत है, जो दिखाई पड़ रहा है, उसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। परंतु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी गुरु और सूर्य एक दूसरे के साथ युति संबंध में आते हैं तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ, उच्च कोटि का अद्भुत शिक्षक योग बन जाता है। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के जीवन पर इस योग का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, आइए हम जान लेते हैं। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। तो चलिए बिना विलंब किए अविलंब चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो धन भाव में सूर्य धन कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। हालांकि देखा जाए तो ये व्ययपति भी हैं, परंतु पंचमेश बनकर के द्वितीय भाव में गोचर होना ये भाषण कला, उच्च कोटि के भाषण कला योग का निर्माण कर देंगे। और सीधी सी बात है कि यह योग अपने आप में बड़ा ही अद्भुत होगा। पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के किसी तरह की कोई चिंता, परेशानी या विवाद की स्थिति थी तो समझ लीजिए, अगर आप मेष राशि के हैं तो वहां आपका पक्ष बड़ा ही मजबूत दिखाई पड़ रहा है। अर्थ के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए अनुकूल है, और आपके भविष्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके भविष्य को संवारने वाला है। आर्थिक सुरक्षा आपको प्राप्त होगी, तो वहीं कार्य क्षेत्र में भी यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है।
जिन जगहों से कहीं कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही थी, वहां संभावना अब आपको दिखेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। भुवन भास्कर की आराधना आपको इस गोचर काल के दौरान और ज्यादा करना शुरू कर देना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, सूर्य पंचमपति बनकर के द्वितीय भाव में गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं, और वो भी भाग्यपति, यानी देखा जाए तो पंचमेश और नौमेश का संबंध आपकी राशि से दूसरे भाव में है। यह समय आप समझ सकते हैं कितना अद्भुत है, ये अद्भुत संयोग है आपके लिए। परंतु याद रखिए, मद्यपान, मांसाहार, झूठ बोलना ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर आप सत्य बोलते हैं तो वैसे ही आपकी वाणी इतनी ओजपूर्ण रहेगी जिससे यश, मान, सम्मान में वृद्धि। आंखों का जरा ख्याल रखिएगा, माता पिता सबका सम्मान करिएगा, पितरों का सम्मान करिएगा। यह गोचर आपको आपके पितरों की विशेष कृपा दिलाने वाला है। बाकी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाइए, झूठ बिल्कुल मत बोलिए। यह गोचर हर तरह से बहुत बढ़िया है। वृषभ के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है, जहां सूर्य चतुर्थेश होकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। और कैसे, तो अष्टमेश और लाभेश के साथ। तो देखा जाए तो सुखेश का संबंध लाभेश के साथ युति बनाकर के आपके व्यक्तित्व पर हो जाए तो ये आपके लिए भी भाग्यवर्धक है। हालांकि देखा जाए तो ये स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियों को भी बढ़ाने वाला है। हालांकि यह गोचर कई मामलों में तो बहुत ही बढ़िया है, आपकी योग्यताओं का आपको विशेष वरदान देने जा रहा है। यूं समझ लीजिए कि एक नई संभावना उदित होने जा रहे हैं आप समाज में। फिर से एक बार विचार करिए और कदम आगे बढ़ा लीजिए। समय का सदुपयोग करिए। कार्य क्षेत्र में जो भी नैराश्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आशावादी बनकर के बस आगे बढ़िए और कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है। सरकारी स्तर पर यह गोचर बहुत बढ़िया है। उच्च अधिकारियों से सहयोग, पिता से सहयोग, पिता की अनुकूलता विशेष प्राप्त होगी। हालांकि पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। धन और यश में वृद्धि का यह समय है। दाम्पत्य जीवन में बस इतना ही ध्यान रखना है कि व्यर्थ के अहंकार को जगह नहीं देना, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। गुरु अष्टमेश बनकर के आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं और सूर्य का संबंध बन जाने के कारण स्वास्थ्य पर थोड़ा बुरा असर पड़ेगा। आपके लिए भी यही बात है। खान पान बेहद नियंत्रित, दिनचर्या बेहद कैसा होना चाहिए, तो दिनचर्या को आप हर तरह से ऐसा बना दीजिए कि अनुशासित, जिस पर कोई उंगली उठाने की जगह ही कहीं ना हो। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर जगना। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए। आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। अब 12वें में किसी गोचर को बहुत शुभ नहीं कहा जाता। अब देखा जाए तो यहां पर सूर्य तृतीय के स्वामी बनकर के जाकर के 12वें में गोचर करेंगे और वहां पर गुरु के साथ उनकी युति है। मैं बता दूं कि स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा। और बहुत अधिक दिखावा, कैसा दिखावा, अहंकार वाला दिखावा, अपने आप को सिद्ध करने के लिए ये न केन प्रकारेण किया जाने वाला कार्य, इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे जन साधारण के ऊपर आपके किए गए कार्य का उल्टा प्रभाव पड़े, लोग आपसे जुड़ने की जगह आपसे कटने लगे। ये नहीं करना। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। बाकी आपकी गतिविधियों पर निरीक्षण खुद ही करना है, कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए। आप स्वयं बेहतर इंसान बनकर के प्रयत्न करिए। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद है। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य, अच्छा बुरा, ये न केन प्रकारेण वाला कार्य मत करिएगा। गलत संगति, गलत कार्य, इससे आपको बचना होगा। बाकी यह गोचर उचित है, उत्तम है। इसको और उत्तम बनाए रखने के लिए भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, पिता का सम्मान करिए, मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाइए। सूर्य को ठीक करने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। कर्क के जातकों की बात करें तो यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देखा जाए तो सूर्य आपके लिए धनपति बनकर के लाभ में गोचर कर रहे हैं और धन कारक के साथ निसंदेह ये वरदान का समय है। आपके लिए महाधनी योग का निर्माण हो रहा है। चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो, आपका दाम्पत्य जीवन हो, आपका घर हो, परिवार हो, अर्थ के दृष्टिकोण से तनिक भी परेशानी कभी महसूस की है आपने तो समझ लीजिए उन सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में पदोन्नति, राजनीति से जुड़े हैं तो यहां सफलता, मित्रों के साथ संबंध में मधुरता, बॉस आपका सम्मान करेंगे। व्यवसायियों के लिए बहुत बढ़िया, यानी व्यक्तिगत रूप से तो यह गोचर आपको
अनुकूल तो रहने ही वाला है, यह गोचर धीरे धीरे आपको ऊपर उठाने वाला है। जीवन साथी का विशेष सहयोग मिलेगा, जीवन साथी की ओर से पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। यह गोचर बहुत उत्तम है। इस समय विशेष का आपको लाभ उठाना होगा, जितना हो सके इस समय का लाभ उठाइए। खान पान पर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है। घर में अगर आपके या स्वयं आप गर्भवती हैं तो इस गोचर का ख्याल रखिएगा, क्योंकि सूर्य की पंचम पर दृष्टि के कारण गर्भ पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि गुरु की दृष्टि है इसलिए सुरक्षा तो होगी, पर फिर भी सावधानी जरूरी है। विशेष करके यदि प्रारंभिक मंथ का गर्भ है तो विशेष रूप से। बाकी भुवन भास्कर की आराधना करिए, खान पान जितना नियंत्रित हो सकता है उतना नियंत्रित रखिए और फिर आनंद लीजिए। यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दशम में है। आप जानते हैं सूर्य दशम में दिग्बली हो जाते हैं, और गुरु के साथ युति बना लें तो कहना ही नहीं। दोनों के दोनों कारक, दोनों के दोनों बली। हर तरह की नकारात्मकता, हर तरह की नैराश्य की स्थिति से आपको मुक्ति दिलाने वाला लग्नेश का जाकर के दशम का संबंध बहुत बढ़िया। निराशा भरे विचारों से आपको मुक्ति मिलेगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि। ये अवधि ऐसा हो कि जैसे आपके लिए बुलंदी भरा, आपको बुलंदी प्रदान कराने वाला। उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग, लाभ की संभावना, मान सम्मान में वृद्धि। योजनाएं आपकी पूर्ण होते दिखाई पड़ रही। यह समय बेहद अनुकूल है। नई दिशा आपको प्राप्त होने वाली है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि उच्च के सूर्य ने जितना लाभ नहीं दिया होगा उससे कहीं बेहतर दशम के सूर्य अब आपको देने जा रहे हैं लाभ, उतना बढ़िया। क्योंकि भाग्य के सूर्य जो उच्च के थे उन पर शनि की दृष्टि थी। ये सूर्य गुरु के साथ युति बना करके हर तरह से आपको सफलता देंगे। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में अगर परेशान है तो वहां पर मुक्ति या वहां पर जीत। और नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबके लिए यह गोचर अनुकूल। बस आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए, आगे बढ़िए। संभावनाओं की तलाश नहीं करनी, संभावनाएं तो खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे। अब आप कदम आगे बढ़ाइए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए। आप किसी भी फील्ड में है यह गोचर उत्तम है। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से नवम में भाग्य भाव में होने जा रहा है। अब यहां देखा जाए तो दो केंद्रों के स्वामी गुरु जाकर के आपके नवम में और सूर्य 12वें का स्वामी बनकर के जाकर के नवम में। बढ़िया है, आपके लिए भी ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म से जुड़ जाइए, धर्म के क्षेत्र से जुड़ जाइए। धर्म पर व्यय हो तो कोई बुराई नहीं। 12वां भाव क्या है? वो वैराग्य त्रिकोण का नवम है। और जन्म कुंडली का नवम भाव क्या है? धर्म त्रिकोण का नवम है। तो नवम पति नवम से संबंध बनाए तो कोई बुराई नहीं है। यह समय आपके उत्थान का है। अब कई बार क्या होता है कि सामाजिक तौर पर यह हमें बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत धन नहीं आ रहा होता है। लेकिन मूलतः यह समय भाग्य प्रदायक ही होता है, मान सम्मान में वृद्धि। परंतु हाँ, गलत तरीके से नहीं, गलत कार्य करके नहीं। नौकरी में पदोन्नति है पर तरीका वही होगा, ईमानदार होना चाहिए। परिवार के मध्य शुभ कार्य हो सकते हैं। पूजा पाठ, यज्ञ यज्ञादि अनुष्ठान इत्यादि से जुड़िए। यह समय बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षक योग है, बहुत बढ़िया है। सब परिवार आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। प्लानिंग के साथ जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा और अच्छी होगी, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ प्रतीत हो रहा है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए। बाकी यह गोचर बढ़िया है। समय पर उठिए, समय पर सोइए। तुला के जातकों के लिए यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है और आपके लिए मैं इसको बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। हालांकि आकस्मिक धन लाभदायक है, परंतु बहुत अनुकूल नहीं है। पारिवारिक स्तर पर छोटी मोटी परेशानियां, स्वास्थ्य के स्तर पर भी थोड़ी परेशानी आपको लेकर के आएगा। अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिसमें लगे आप परेशान हो गए। हालांकि एक बात बता दूं, केवल प्रतिकूल नहीं है। धन कारक देव गुरु बृहस्पति के साथ लाभेश जाकर के अष्टम में गोचर करके धन भाव को देखेंगे, फलतः आकस्मिक धन लाभ कराएंगे। तो शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और भारत से बाहर रहते हैं तो वहां लॉटरी इत्यादि से भी आपको लाभ होगा। हालांकि आपको फिर भी अपने खान पान पर तो ध्यान देना होगा। आचरण तो पवित्र रखना ही होगा, क्योंकि सूर्य अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो जितना पवित्र आचरण रखेंगे उतना ही आपके लिए यह समय सहयोगी होगा और प्रतिकूल परिस्थितियों से आप बच पाएंगे। तो ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, खान पान नियंत्रित करिए, माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए। वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सावधानी बरतिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का पाठ कर, गायत्री मंत्र का जप करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। यह गोचर निसंदेह केवल शांति से नहीं गुजरेगा, वरन आपको सहयोग भी देगा, लाभ भी देगा। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर सप्तम में है और यह गोचर आपके लिए भी बहुत अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्य यदि देखा जाए तो 10वें से होकर के सप्तम में गोचर करेंगे। और कमाल देखिए, कुछ चीजें तो बहुत अच्छी भी हैं। जैसे अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इस गोचर काल के दौरान आप एकदम मायूस से हो जाएंगे, बल्कि इस गोचर काल के दौरान तो आपके अंदर अहंकार की वृद्धि होने वाली है। अब एक बात जरा सोचिए और बताइए कि अहंकार की वृद्धि किसके अंदर होती है?
उसी के अंदर हो सकती है जिसको सफलता मिल रहा हो, जिसको वो सब कुछ मिल रहा हो, जिसके होने से अहंकार में वृद्धि हो रही हो। लेकिन ये तब अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस चीज में आगे परिणति उत्तम नहीं है तो उसको तो हम अच्छा नहीं कहेंगे ना। तो अहंकार की वृद्धि तो होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको अनुकूल नहीं कहूंगा। हालांकि जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद भी रहने वाली है। पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो वहां भी तनाव दिखाई पड़ रहा है। हालांकि गुरु का साथ है तो सारे तनाव उत्पन्न जरूर होंगे, लेकिन फिर शांत भी हो जाएंगे। आपको भी जरा जरा सी बात पर भड़कना नहीं है, संबंध को महत्व देना है। इन सबों में आपको बहुत ध्यान रखना है कि संबंध जितना महत्व संबंध को देंगे उतना अच्छा होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा आपको। आपके इस मामले में किसी को भी बुरा भला मत बोलिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, तो जाकर के यह समय आपके लिए उत्तम होगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो है जीवन साथी का सम्मान। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। अब देखिए, सूर्य भाग्यपति बनकर के आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करने जा रहे हैं। अब गुरु के साथ युति होगी उनकी। तो यहां देखा जाए तो लग्नेश की युति भाग्येश के साथ षष्ठ में। तो पहला पॉइंट तो आप जान लीजिए कि मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि यह गोचर खराब है, और मैं दूसरे ही क्षण कहूंगा यह गोचर वरदान है आपके लिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मुझे तो कोई वरदान नहीं दिखाई पड़ता। समझने का प्रयत्न करिए, भाग्येश और लग्नेश की युति कहां है? षष्ठ में। षष्ठ भाव किस चीज को कहा जाता है? तो षष्ठ भाव कहा जाता है आपके पुरुषार्थ को, आपके द्वारा जीवन काल में लिए गए रहे जोखिम को, रिस्क को। रिस्क लीजिए, जोखिम उठाइए, संघर्ष कीजिए। यानी कहने का यह मतलब है कि यह समय अनुकूल तब है जब आप शांति से न बैठें। आप सो के समय काटेंगे और कहेंगे यह समय अनुकूल नहीं है, कैसे अनुकूल हो सकता है? आपको इस समय की अनुकूलता चाहिए तो बैठिए मत, सोइए मत, थकिए मत, कदम आगे बढ़ाइए। हो सकता है आपके इस गोचर काल के दौरान बहुत सारे ऐसे शत्रु हों जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से आपको परेशान करने का काम करें। इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आप अपने विरोधियों पर जय हासिल करेंगे और आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान आपको जीत दिलाने वाली है। परिणाम जहां भी रहेंगे अनुकूल ही आपके आने वाला है। आपकी वाणी, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, सबका प्रभाव सब समाज पर पड़ेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। बाकी वैसे स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी तो नहीं ही होगी। हाँ, अब खान पान का आदत ही ना सुधारें, गलत खान पान का आदत हो, सही समय पर खान पान ना हो, तब अलग बात है। बाकी खान पान नियंत्रित हो तो कहाँ कोई दिक्कत। कागजी कार्रवाई के लिए समय बहुत उचित है, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत उचित है, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय बहुत उचित है। बाकी सोच समझकर कदम आगे बढ़ाइए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, माता पिता विशेषकर पिता का सम्मान करिए, उनकी कही बात को मानिए, ठीक रहेगा यह गोचर। मकर के जातकों के लिए गोचर पंचम में है। अब देखा जाए तो सूर्य यहां पर अष्टमेश होकर के पंचम में गोचर करेंगे, और कैसे? तो व्ययेश और साथ ही साथ तृतीयेश के साथ। अब गौर से समझिए, यह विद्यार्थियों के लिए उत्तम है, ये एक प्रकार का वैज्ञानिक योग बन जाता है, और ये बढ़िया है। जो रिसर्च इत्यादि फील्ड के विद्यार्थी उनके लिए, अध्ययन के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। तो वहीं अगर देखा जाए तो जो लोग मंत्र, गुप्त मंत्र की सिद्धि, गुरु दीक्षा इत्यादि लेकर के सिद्धि, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त रहस्यों से भी जुड़ा हुआ है, तो सिद्धि साधना के लिए ध्यान, आध्यात्म के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होने के दृष्टिकोण से गोचर अत्यंत अनुकूल है। लेकिन कुछ मामलों में खराबी भी है, क्योंकि सूर्य देखा जाए तो अष्टमपति बनकर के पंचम में गोचर करेंगे। पहले तो गर्भवती महिलाओं को पता नहीं चलेगा, और भीतर ही भीतर कुछ परेशानी आ सकती है, क्योंकि गुप्त भाव का स्वामी जाके बैठा है, तो घटना देर से पता चलेगी। तो आपको पहले ही ध्यान दे देना है। किसी भी समस्या से बचने के लिए उसका पहले ही इलाज ढूंढ लेना है। और खान पान बेहद नियंत्रित होना चाहिए। पेट में ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि गुरु के साथ बैठे हैं, गुरु पेट के कारक हैं, और सूर्य को मुख्य कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव का ही स्वामी माना जाएगा। तो ये पेट से संबंधित परेशानी आपको उत्पन्न करा करके देगा। तो खान पान जितना हो सके नियंत्रित रखना है आपको। अगर अपना हित चाहते हैं तो किसी भी तरह के गलत कार्यक्रम का हिस्सा मत बनिए, सन्मार्ग पर चलिए। कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो लाभदायक आपके लिए रहेगा। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, संतति की शिक्षा इत्यादि को लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं। उनके गलत कार्य, गुप्त कार्य, ऐसे मित्र जो खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, पता नहीं है कि कैसे कैसे मित्र हैं, तो बच्चों के मित्र को लेकर के भी आप थोड़े चिड़चिड़े और जिद्दी और चिंतित हो सकते हैं। फिर भी इस गोचर काल को और ठीक रखने के लिए भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए, जरूर यह गोचर शांति से निकलेगा। और कुंभ के जातकों की यदि बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो साधारणतः सूर्य को चतुर्थ में बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया है, क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से ये मध्य रात्रि का समय होता है। अब चतुर्थ भाव माता का घर है, तो यहां पर कुल मिलाकर के यह गोचर ऐसा हो जाता है जैसे
माता के स्वास्थ्य में परेशानी आ जाए। लेकिन सूर्य अब यहाँ गुरु के साथ है जो कि लाभेश, और साथ ही साथ अगर आपके लिए देखा जाए तो धनेश बनकर के जाकर के चतुर्थ में कैसे हैं तो सप्तमेश के साथ, यानी जीवन साथी से धन लाभ की स्थिति बन रही है। समाज से आपको विशेष फायदा मिलेगा। अब समाज से फायदा कैसे मिल सकता है, तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता होंगे आप, समाज से जुड़ करके काम करने वाले होंगे आप। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, कुछ ऐसी संभावनाएं भी मिल रही हैं जहां आपको फायदा मिले। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। मैं फिर से दोहरा देता हूं, आर्थिक दृष्टिकोण से इस गोचर को मैं अनुकूल कहूंगा। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आपने स्वयं ने परचेज किया है, उसे बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, अनुकूल दाम आपको मिल जाएगा। व्यय पर जरा नियंत्रण रखना होगा, और स्वास्थ्य के मामले में पेट इत्यादि का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम रही है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। बाकी माता के स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। अगर वृद्धा माता है तो उनको ब्लड प्रेशर इत्यादि की शिकायत है तो और ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य देने से यह समय अनुकूल हो जाएगा और परेशानियों से आप मुक्ति पाएंगे। और मीन के जातकों की यदि बात करें तो यह गोचर तीसरे में है, और आप कह सकते हैं कि सूर्य षष्ठेश तो जरूर हैं आपके लिए, परंतु आपके लग्नेश के साथ युति बनाकर के तीसरे में जब गोचर करेंगे तो यह गोचर ऐसा होगा जहां कोई शत्रु, कोई बैरी आपके सम्मुख टिक नहीं पाएगा। अर्थ लाभ की भी संभावना है, सफलता की भी संभावना है, प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में सफलता, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग, सरकारी नौकरी के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको सफलता, प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हैं उनको कुछ बड़े और नए प्रोजेक्ट, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, विदेश जाना, विदेश से जुड़ना, यह आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। कुल मिलाकर के अगर शनि की 7.5 को हटा दें तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। 7.5 के चलते जो थोड़ी मानसिक परेशानी है वहां पर यह गोचर अच्छा है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसके चलते कार्य की अधिकता तो हो, पर आपको इसका फायदा अवश्य मिलेगा। बाकी बीच बीच में यह गोचर आपको आनंद देगा, कुछ बड़े धन लाभ भी कराने वाला है, तो इस समय का लाभ उठाइए। यात्रा वगैरह करिए, घूमने फिरने जाने की भी सोच रहे हो तो जा सकते हैं। पिता का सम्मान करिए, पिता से किसी भी तरह से अनबन मत करिएगा, पिता का अपमान मत करिएगा, पिता के लिए भद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। बाकी ठीक है, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, और पिता के सम्मान से ही जब सब कुछ ठीक होने वाला है तो फिर पूछना क्या, पिता का सम्मान करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।